जय गौमत श्री राधा रमनो विजय के। गौरांगी, आप मुझे सुन पा रहे हो बच्चा? मेघा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नीरू बीबी जी, आप सुन पा रहे हैं? गौरांगी, आप भी सुन पा रहे हैं? आप सभी का निमाई पाठशाला की श्लोक कक्षा में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में बहुत सारी शुभ सूचनाएं आपसे आज मुझे शेयर करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो कक्षा के विश्राम की तरफ हम आपको कुछ बहुत आपको उत्साहित करने वाली कुछ सूचनाएं प्रदान करेंगे। जैसा कि पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने योजना बनाई थी कि महाराज श्री की एक एक स्थान पर जहाँ पे केवल निमाई पाठशाला के बालक हो और हमारे महाराज श्री हो, और महाराज श्री हम सभी की सभी जिज्ञासाओं का निवारण करें, उनके संग कुछ क्षण हमें व्यतीत करने को मिले। तो जो कैंप हम एक ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं उसके लिए कुछ बहुत अद्भुत सूचनाएं आपको हम आज की कक्षा के पश्चात आपको प्रदान करेंगे, जो निश्चित रूप से आपको बहुत प्रसन्नता देगी। तो आइए अविलंबित रूप से हम जल्दी से कक्षा में अग्रसर होते हैं। क्या मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है? तो आइए आज हम मंगलाचरण से प्रवेश करेंगे और फिर हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के पाठ को लेकर उसके बाद हम 15वें अध्याय के श्लोकों की ओर बढ़ेंगे। सभी श्री राधा रमन देव जी के उन अद्भुत अलौकिक सुंदर चरणों का ध्यान करें और उन चरणों में अपना नतमस्तक करके उनके प्रति अपने भाव को व्यक्त करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्तत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। कृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्सयात् सर्वत्र सर्वदा। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं शमालाम्। रन्ध्रान् वेणुरधरुषधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमोद्विव्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। श्री राधा रमण लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। आज कक्षा के प्रारंभ में मैं ऐसा सोच रही थी कि क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में सभी का प्रवेश हो चुका है, पर मेरा आप सभी से निवेदन है कि पूर्व में श्रीमद् भागवतम में की जो स्तुतियां हम सबने हृदयस्थ करी हैं, श्री गोपी गीत है और श्री नारायण कवच है, और जैसे कि हमने और भी अन्य स्तुतियां, श्री रुक्मणी पत्र है, इस प्रकार की जो स्तुतियां हमने जो श्री ठाकुर जी के प्रेम आनंद को और प्रसन्न करने वाली हैं, आप सभी उनका नित्य प्रति पाठ अवश्य करें। मैं चाहती हूँ कि क्योंकि हम एक नए भाव में प्रवेश करे हुए हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका जो स्तुतियों का गान है वो किसी भी तरह से रुके। आप प्रतिदिन नहीं तो कम से कम दिन में एक स्तुति, एक दिन श्री रुक्मणी पत्र, एक दिन श्री गोपी गीत, उसके बाद एक दिन आप व्रताचार्य की जो स्तुति है, इन सबको आप ठाकुर जी के सन्मुख अवश्य गायें। श्री भीष्म स्तुति है, आप इन सबका पाठ नित्य प्रति करें, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि नई चीजें हृदयस्थ होती जाएं और पीछे की जो चीजें हैं वो आप विस्मृत कर जाएं, ऐसा नहीं करें। आइए कक्षा के में प्रवेश करते हैं। आज मेरा ऐसा मन था कि हम पूरा जो प्रथम अध्याय है उसका पाठ जल्दी जल्दी करें। तो आप में से कौन बालक है? पहले मैं सोच रही थी कि मैं इसको पूरे पाठ को करूं फास्ट फास्ट, पर मैं चाहती हूँ कि मैं तो कर ही लूंगी, पर आप में से कोई एक बालक जल्दी जल्दी पूरे प्रथम अध्याय का पाठ करेगा। हम सब संग संग पाठ करेंगे, तत्पश्चात द्वितीय अध्याय के हर श्लोक को हम आपसे सुनेंगे। तो आई वांट कि आप में से जो बालक कॉन्फिडेंट हैं, जिनका उच्चारण शुद्ध है और जो नित्य प्रति पाठ करता है, वो अपना इंडिकेशन मुझे हाथ के रूप में दें, जिससे कि वो पूरा प्रथम अध्याय हमें सुनाएगा जल्दी जल्दी। हमें 2 हाथ आए हैं, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, जो आधा अध्याय हम धनंजय से शुरू सुनेंगे और आधा अध्याय जो है वो हम कमलेश जी से सुनेंगे। तो धनंजय, आप केवल धनंजय ही अनम्यूट करेंगे, बाकी सब म्यूट रखेंगे। अपने आप को अनम्यूट करके पहले आप मंगलाचरण का गान करेंगे, वसुदेव सुतम देवम और एकम शास्त्रम, तत्पश्चात आप श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का जल्दी जल्दी से हम पाठ करेंगे। अनम्यूट करो बेटा। श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एवो एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्री अथ श्री परमात्मने प्रथमो नमः। अध्याय। श्रीमद्भगवद् गीता प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुख संगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधद्विरुत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतां ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनद्योच्चे शंखं दद्मो प्रतापवान् तथ शंकाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसेव्याभयन्तश्च शब्दतुमुलो अभवत् ततः श्वेतैर्हरैः शब्दस्तु मूलो हन्यन्त स शब्दतुमुलो भवत् तथा श्वेतैर्हर चारण है बेटा तथा शंकाश्च भैर्यश्च पर्णवानकगो मुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। मैं इसको फिर से रिपीट करूं? हाँ बेटा। तथा शंकाश्च भैर्यश्च पर्णवानकगो मुखा सहसेव्याभ्यहन्यश्च शब्दस्तुलो मूलो भवत् शब्दस्तु मूलो भवत्। इसका और अभ्यास करना बच्चा। और है नहीं है तथा शंकाश्च भैर्यश्च भैर्यश्च नहीं है तथा शंकाश्च भैर्यश्च पर्णवानकगो मुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। अगला करो। तथा श्वेतैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः ततः श्वेतैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ कोदर आपकी आवाज कट रही है। अनंत विजयम राजा तथा श्वेतैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्याश्च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। कमलेश जी आज कंटिन्यू करिए। प्रणाम माँ। प्रणाम बेटा। सघोषो धार्तराष्ट्राणां जल्दी जल्दी सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजो प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्दम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यं महीपते। अर्जुनोवाच
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावदेतानि ऋक्षेऽहं योद्धुकामना अवस्थितां कैर्मेयास योद्ध वयम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकेशवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा भीष्मद्रोण प्रमुखतः सत्महिमैच्छिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यस्तान् पार्थ पितॄणां पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विशदन इदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्चे शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्ता त्वक्चैव परिधयते न च शक्नोम्यवस्थान्तु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमावहे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्यं गोविन्द किमु भोगैर्जीवितेन वा येथामर्ष्य काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे स्थिता युद्धे प्राणस्तक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला च सुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु महि कृते निहत धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान् हत्वेतानाततायिन तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सम्बाधवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः साममाधव यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे बेटा वेरी गुड अनुज कंटिन्यू कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन अगे कुलक्षय बेटा ऊंची बोलो मुझे आप आज आवाज नहीं आ रही है शायद कोई इधर ही अनुज नहीं आ रही आप नहीं आ रही नेहा आपको आवाज आ रही है अथम न ज्ञेयमस्माभिः पपादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं तपस्याभिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातन धर्मे नष्टे कुलं कीर्तन अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वासनेय जायते वर्णशङ्कर शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च वसन्ति पितरो ह्येवं लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषरेते कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकै उदस्यान्त्ये जातिधर्मः कुलधर्मश्च शाश्वता उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति भवत्यतु अनुसृतम् अहो बात महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुह्यता यदि मान प्रीतिकारस्म शास्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युस्तस्मै क्षेमतरं भवेत् एवं संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सांख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकस्तं विघ्नमानसः श्रोतं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। बहुत सुंदर अनुपोजा जी ने अनुज को बोला, अनुपोजा जी ने पूरा खींच दिया पाठ आगे का। बहुत सुंदर रूप जी। तो जब आप सबका नाम लिया जाए तभी ही आप लोग अनम्यूट करा करें। बहुत सुंदर।
ऐसे इस प्रकार हम थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड में पाठ करेंगे, इससे आप लोगों को भी प्रतिदिन पाठ का अभ्यास रहेगा। आइए जल्दी से हम लोग द्वितीय अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं। एक एक श्लोक एक एक जन से हम पूछेंगे। 10 श्लोक हम कर चुके हैं, आज 11वें से हम लोग प्रारंभ करेंगे। ऋषभ बंसल जी द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक उठाएंगे। केवल जिसको अनम्यूट करने के लिए बोला जाए वो ही करेगा अनम्यूट। ऋषभ बंसल जी प्रथम अध्याय। संजय उवाच अनम्यूट करिए तम तथा कृपयाविष्टम। अनम्यूट अनम्यूट ऋषभ जी जी। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदमं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। मराठी जी। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा। श्री भगवान उवाच कुता त्वा कशलम् इदं विश्वे कुतन्त्वा कशलम् इदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्थ जुष्टम् अश्वम् अकीर्तिकारम् अर्जुन। कुतस्त्वा कश्मलम इदं विश्वे समुपस्थितम। दोबारा उच्चारण करिए। कुतं त्वा कशलम् इदं विश्वे समुपस्थितम् समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वरम् अकीर्ति अस्वर्ग्यम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। ना स्वर्ग देने वाला है ना ही कीर्ति देने वाला है। अस्वर्ग्यम अकीर्ति अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अनुज तृतीय। कृपया करके अनम्यूट मत करिए। देखिए बहुत ज्यादा फिर सुनने में वैसे ही आज थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा है कि माइक आप पास करके थोड़ा बोलिए, हमको सुनने में थोड़ा असुविधा है। क्लैब्यम। अनुज आपकी आवाज ही नहीं आ रही बेटा, कुछ दिक्कत हो गई आपके माइक में। अलका जी क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ। अनम्यूट अनम्यूट अलका जी। क्लैब्यम क्लैब्यमासमगमपार्थ नैतत्त्वोपपद्यते नैतत्त्वयुपपद्यते नैतत्त्वयुपपद्यते नैतत्त्वोपपद्यते श्रुतं हृदये दौर्बल्यं व्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। आप सब लोग कैमरे माइक के पास आके बोलिए। रति जी दोबारा इसे रिपीट करिए। क्लैब्यम क्लैब्यम क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्तदुपपद्यते क्षुद्रहृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते रुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। नीतू नम्रता एक एक करके। अर्जुन वाच एक श्लोक आप बोलो एक आप। कथम भीष्ममहं संख्ये। जल्दी जल्दी बोलिए, तो फास्ट फास्ट है तो प्रतिदिन का पाठ का विषय है आपका। फास्ट फास्ट करिए रिवीजन में। कथम भीष्म। द्वितीय अध्याय का अभ्यास नहीं किया है। आप कक्षा में बहुत दिनों बाद आए हैं ना, कक्षा प्रयास करके मत स्किप करिएगा। सलोनी ये भी बहुत दिनों बाद दर्शन हुए हैं। चलो चलो आता है। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। बहुत सुंदर बेटा। प्रिया शर्मा जी गुरु नहत्वा गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहेव
भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। बहुत सुंदर। मुझे लगता है पिछली बार भी मैंने आपसे यही श्लोक सुना था, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगा। मनीषा फाटक जी। तद्विद्मः कतरन्नो गरीयो। थोड़ा स्वर में इसको ऐसा गाइए। बहुत सुंदर। ध्रुविका, बिना रीड करे, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, ये याद करने का श्लोक है। गाओ लाली। सरोज रुइया जी। ऊंचा गाइए प्लीज, ऊंचा ऊंचा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयचानि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं चादिमां त्वां प्रपन्नम्। अभ्यास की आवश्यकता है, सब लोग साथ साथ बोलेंगे म्यूट करके। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चास्तिमां त्वां प्रपन्नम्। शिवांगिनी जी रिपीट करें। मधु कपूर, मधु जी प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। बेटा बोलो शिवांगिनी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां करने में लगता है। धर्म मधु कपूर जी। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। बहुत सुंदर मधु जी, बहुत सुंदर। चलिए शिवांगिनी अगला श्लोक। मैया आप म्यूट कर लेंगे कि सारा आप सुनाएंगे? नहि प्रपश्यामि ममापनुद्या ध्यच्छोषमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्रमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। बहुत सुंदर। गरिमा जी। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। बहुत सुंदर। रति जी। तमुवाच ऋषिकेश। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसनीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तं वचा। विषीदन्तम् इदं वच। बहुत सुंदर। अभी तक के हमने जो 10 श्लोक हमने कक्षा में करे हैं उन सभी को हमने रिवाइज किया। आइए 11वें श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं जल्दी से। आप सभी की स्क्रीन पर 11वां श्लोक उपस्थित है। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जब अर्जुन इस प्रकार के वचन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, तो इस समय ये असमय की बात को सुनते हुए श्री भगवान अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि इस क्षण में लिया हुआ ये निर्णय किसी भी तरह से कीर्ति देने वाला नहीं है। तो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन,
जिस प्रकार के वाक्य इस समय तुम बोल रहे हो या इस समय का जो भाव से तुम ग्रसित हो, तू अर्जुन को भगवान कहते हैं कि ना तो आप शोक करने मनुष्य के लिए शोक करते हैं, कि ऐसे वाक्य मनुष्य किनके लिए शोक कर रहे हैं, वो कौरव जो स्वयं राज्य के लिए अपने भाई बंधुओं से लड़ने के लिए तत्पर हैं। तो भगवान अर्जुन को क्या समझाते हैं कि तू ना शोक करने मनुष्यों के लिए इस समय शोक कर रहा है, और ना ही पंडितों के जैसे वचन बोल रहा है। अशोच्यानन वशोचस्त्वम प्रज्ञान वादांश भाषसे, कि ना तो कोई शोक करने योग्य लोगों के लिए तुम शोक कर रहे हो, और ना ही पंडितों जैसे जो प्रज्ञावान है, जो विवेकी है, ऐसे पंडितों के जैसे शब्द तुम्हारे मुख से निकलते हैं। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए गतासून, जिनके प्राण चले गए हैं, और गतासूनश्च, और जिनके प्राण अभी तक नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण पंडित कहकर किसको कह रहे हैं, पंडित कह के संबोधित कर रहे हैं, जो स्वयं आत्मा के परम तत्व चैतन्य तत्व से प्रकाशित है, जो जानता है कि शरीर शंगुर भर का है और उसके बाद आत्मा को तो इस शरीर को छोड़कर अपनी यात्रा में आगे अग्रसर होना ही है। तो जब अर्जुन अपने प्रिय मित्र को भगवान ऐसे मोह में फंसे देखते हैं, तो उनका जो भाव है उसे खंडित करते हुए कहते हैं कि ना तो तू शोक करने योग्य जैसा ना तो तू शोक करने योग्य जैसे पुरुषों के लिए शोक कर रहा है, और ना ही कोई विवेकी पुरुष जैसे वचन बोल रहा है, क्योंकि गतासून जो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं भी गए हैं उनके लिए जो पंडित है, विवेकी है, गुरुजन है, वो कभी शोक नहीं करते, क्योंकि आत्मा सदा चैतन्य रहती है। इस प्रकार से भगवान अर्जुन के संशय का निवारण करते हुए उससे बोलते हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति शोचन्ति पंडिताः। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान क्या कह रहे हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। कि हे मेरे परम सखा, हे अर्जुन, इस प्रकार के वचन किसी भी प्रकार से तुम्हारे पांडित्य को प्रकाशित नहीं करते, बल्कि ये तुम्हारी गति, मति, कीर्ति सबका नाश करने वाले शब्द हैं। ऐसा कह के भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अगले श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, न त्वे वाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। क्या कहते हैं भगवान की, न तो कोई भी ऐसा काल है, न त्वे वाहम जातु नासम, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, मैं सदा हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं सर्वत्र हूँ। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं किसी काल में नहीं था, या ऐसा भी कभी नहीं था कि किसी काल में तू नहीं था, अथवा
जिन लोगों से अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, ऐसा कोई काल नहीं था जिसमें वो लोग नहीं थे, और न ही ऐसा ही है कि इससे आगे ये सब लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान अर्जुन को जो शरीर के आत्मा तत्व है उसके बारे में संकेत करते हुए बता रहे हैं कि किसी भी काल, किसी भी युग में ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं नहीं हूँ, जब तू नहीं है। जो ये सब जो युद्ध कर रहे हैं, जिसमें से कुछ जी रहे हैं, कुछ मर रहे हैं, इसमें जो लोग बचेंगे या जो लोग नहीं बचेंगे, ऐसा कोई भी समय ना होगा जब हम सब नहीं रहेंगे। हम सदा रहेंगे और आगे भी रहेंगे, और भूत में भी, इस शरीर से पहले भी हम थे और इस शरीर के बाद भी हम सभी रहेंगे। ऐसा कह के अर्जुन को इस शरीर के मोह से मुक्त करना चाहते हैं भगवान की तू युद्ध करने से संकोच मत करे। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। एक आखिरी बार, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। कि परम सत्य यही है कि मैं भी सदा से हूँ, तू भी सदा से है, और युद्ध में करने वाला हर सैनिक सदा से है और सदा ही रहने वाला है, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। शरीर का त्याग हो सकता है पर आत्मा सदा चैतन्य रहती है। ऐसा कह के अर्जुन के इस मोह से उसका निवारण करते हुए भगवान समझा रहे हैं। इसके अगले श्लोक में भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं, देहि नोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। इसमें भगवान कहते हैं कि जैसे जीव आत्मा इस देह में, जैसे एक शरीर है, शरीर में बालक छोटा होता है तो अपने बालकपन में होता है, फिर उसे ब्रह्मचार्य की ओर अग्रसर होता है, उसे जवानी आती है, फिर एक समय आता है कि जो शरीर है उस इंसान का वो वृद्ध हो जाता है। जैसे कि ये देह जो है ये अपने समय से प्रोग्रेस करती है, अपने समय से बालकपन से जवानी में आती है, जवानी से फिर वृद्ध अवस्था को प्राप्त होती है। वैसे ही जो मनुष्य है, जो आत्मा है, मनुष्य नहीं, जो आत्मा है, वो अन्य शरीरों को भी प्राप्त होती है। उस विषय में जो धीर पुरुष होते हैं, जो समझदार पुरुष होते हैं, जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, जो पंडित होते हैं, विवेकी होते हैं, जो भगवान के परम तत्व को, परम धाम को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि इस विषय से, इस शरीर से मोह करना व्यर्थ है। क्योंकि जैसे हम छोटे से बड़े होते जाते हैं, फिर वृद्ध होते हैं और एक दिन शरीर का त्याग हो जाता है, वैसे ही ये जो ग्रोइंग प्रोसेस है, ये आत्मा का भी प्रोसेस, की आत्मा पहले एक शरीर में आती है, फिर कर्मानुसार वो दूसरे शरीर का चयन करती है, फिर तृतीय शरीर का चयन करती है, ऐसे तृतीय योनि में प्रवेश करती है। इस प्रकार विभिन्न, जैसे एक मनुष्य देह बढ़ता है, वैसे ही आत्मा भी सदा परिवर्तित होती रहती है, शरीर अपनी विभिन्न योनियों में प्रवेश करती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा नष्ट हो गई, आत्मा सदा चैतन्य रहती है। ऐसा भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस शरीर से, इन रिश्तों से, इन बंधु बांधवों से मोह करना उचित नहीं है। आइए इस श्लोक का हम 3 बार गान करते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे
कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। कि जो धीरवान पुरुष है वो इस मोह में नहीं फंसते हैं। तो हे मेरे प्रिय सखा अर्जुन, तू कैसे इस मोह में फंस गया? इस देह के जो एक दिन नष्ट ही होना है, इस देह के मोह में फंसना पंडितों का गुण नहीं है। तो बार बार भगवान कहते हैं कि इससे ऊपर उठ और युद्ध के लिए तैयार हो जा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। एक आखिरी बार, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे शरीर बढ़ता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, अलग अलग उम्र में शरीर का जो भाव है वो अलग होता है, बालकपन अलग है, जवानी अलग है, वृद्ध अवस्था अलग है, वैसे ही आत्मा भी बढ़ती चली जाती है। इससे जुड़कर इसके मोह में नहीं फंसे। अगले श्लोक में अर्जुन को भगवान कहते हैं, इसमें भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि शीतोष्ण सुख दुखदा। क्या कह रहे हैं कि शीत मतलब सर्दी, गर्मी, सुख दुख, ये सब देने वाला कौन है? जो इसी प्रकार के भावों को हम ग्रहण करते हैं, हमें दुख होता है क्योंकि हम अपने इंद्रियों में इतना ग्रसित हैं, हम विषयों के द्वारा संयोग प्राप्त करके उनमें इतना ज्यादा हम अटैच हो चुके हैं, इतना ज्यादा मोहित हो चुके हैं कि हम ये उसके विनाशशील प्रभाव को देखने में असमर्थ रहते हैं। पर भगवान यहाँ पर अर्जुन को कुंती पुत्र कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाली कौन है? ये इंद्रियां। जो इंद्रियां हैं, जो सुख दुख सर्दी गर्मी इन सब का आभास एक मनुष्य शरीर को करती हैं, एक जीवात्मा को करती हैं। वो कौन देने वाले हैं? वो इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सर्दी गर्मी सुख दुख, ये सभी विनाशशील और अनित्य है। आत्मा का जो परम स्वभाव है वो आनंद है, क्योंकि ये स्वयं भगवान के से उत्पन्न हुई है। इसीलिए जो सुख दुख सर्दी गर्मी अच्छा बुरा ये सब जो हम सब अनुभव करते हैं, वो केवल हमारी इंद्रियों और विषयों के संयोग जैसे कि हर इंसान का जो विषयों से होने वाला अनुभव है वो स्वतंत्र होता है। जैसे कि एक कमरे में एसी चल रहा हो, कोई बाहर से उस कमरे में आए, कमरे का टेम्परेचर है 24 डिग्री, कोई बाहर बहुत सर्दी से आए, कोई बाहर बहुत सर्दी हो और अंदर आए तो उसे कमरा गर्म लगेगा। पर बाहर हो 18 डिग्री और अंदर हो 25 डिग्री, तो ऐसे में कोई बाहर से अंदर आएगा तो अंदर उसे इरादा। हाँ यार, इधर वाईफाई थोड़ा हमारा अच्छा आता है तो हम यहाँ बैठ जाते हैं, इसलिए हमारे मंगल हो जाए हो आनंद दीजिए हमारी पाठशाला की है। नहीं पता था सॉरी आनंद। तो हर एक विषय के संयोग से होने वाली जो अनुभूति है वो हर मनुष्य की स्वतंत्र होती है। जैसे मैंने कहा कि अगर कमरे का जो तापमान है वो 24 है, तो कोई जो 18 डिग्री से आएगा उसके लिए वो कमरा गर्म है, पर कोई जो 26 डिग्री से आएगा उसके लिए वो कमरा ठंडा है, अनुकूल है, शीतलता प्रदान करने वाला है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो टेम्पररी अनित्य और जिससे प्रभावित होना आपको किसी भी प्रकार से मेरे करीब लाने वाला नहीं है, उससे आप प्रभावित होके अपने जीवन के निर्णय को मत लो। यहाँ बहुत स्पष्ट भगवान कहते हैं कि ये अच्छा बुरा सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग विनाशशील और अनित्य हैं। इसीलिए हे अर्जुन, मैं तुझे ये आज्ञा देता हूँ, मैं तुझे ये प्रज्ञा देता हूँ कि तू
इन्हें सहन कर। हम कहते हैं ना कि एक वैष्णव को सदा रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अर्जुन अपने भाई बंधुओं को देखकर रिएक्ट कर गए कि इनसे मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। पर भगवान कहते हैं कि एक पंडित का गुण है कि वो धीरमती होता है, वो अधीर नहीं होता। इसीलिए अगर जीवन में कभी सुख और दुख में दुख का अनुभव होता है, सर्दी गर्मी में प्रतिकूलता का अनुभव होता है, तो चिंता मत कर, ये अनित्य है, ये सदा रहने वाली नहीं है, तू इसे कुछ समय के लिए सहन कर। ऐसा भगवान कहते हैं कि तू अगर क्षण भर इसे सहन कर जाएगा तो इससे पार निकल जाएगा। इस प्रकार भगवान अर्जुन को कहते हैं डोंट बी अटैच्ड, क्योंकि दीज ऑल आर वेरी टेम्पररी फेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। आइए क्या कहते हैं, मात्रा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तांस्ति तिक्षस्व भारत। कि हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, अब ये सब विषयों से मोहित न होकर तू कुछ समय के लिए इन सब का सहन कर और युद्ध के लिए तैयार हो जा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तांस्ति तिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तांस्ति तिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तांस्ति तिक्षस्व भारत। एक आखिरी बार, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तांस्ति तिक्षस्व भारत। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि इन सब टेम्पररी इंद्रियों के अनुभव को सदा, कि अगर आज मैं दुखी हूं तो मैं सदा दुखी रहने वाली हूँ, या ये दुख मेरे जीवन को सदा प्रभावित करने वाला है, ऐसे जो भाव से ग्रस्त जीव होते हैं वो सदा जीवन में दुखी ही रहते हैं, क्योंकि वो इन सभी चीजों को नित्य मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये जीवन में आने वाले सुख दुख ये सदा रहने वाले हैं। पर भगवान यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि आगमापायिनो नित्यास् तांस्ति तिक्षस्व भारत, कि ये क्षण में क्षण भंगुर का ही अनुभव प्रदान करने वाले हैं, इन्हें नित्य सदा के लिए नहीं समझना। तू धैर्य रख, तू धीरज रख, बी पेशेंट, this will pass, nothing in this world except Shri Krishna is permanent। जो आता है वो जाएगा, दिन आया है तो रात आएगी ही आएगी, दुख आया है तो धीरज रखिएगा, सुख आएगा ही आएगा। स्वयं भगवान कहते हैं कि ये सब कुछ अनित्य है, ये सदा रहने वाले नहीं है। आत्मा का परम स्वभाव तो आनंद में ही है, क्योंकि इसका जो उच्च है वो स्वयं भगवान से हैं, जो परमानंद की प्रतिमूर्ति हैं। इस प्रकार से भगवान अर्जुन के मोह को नष्ट करते हुए आज के 15वें श्लोक में कह रहे हैं, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृ तत्वाय कल्पते। क्या कह रहे हैं भगवान इस श्लोक में? भगवान बहुत स्पष्ट बार बार अर्जुन को इस अपने इस मोह को नष्ट करने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं कि बार बार ही पुरुष श्रेष्ठ है, पुरुषों में भी श्रेष्ठ मेरे सखा अर्जुन। क्या कहते हैं भगवान की दुख सुख के को समान समझने वाले,
जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, जो भी मनुष्य इस परम तत्व को जानता है कि ये अनित्य है, ये विनाशशील है, मुझे अपने भजन को, अपनी भक्ति को, अपनी निष्ठा को ये आने जाने वाले सुख दुख से प्रभावित नहीं करना है। अगर आज दुख है, लोगों के जीवन में दुख आता है तो हर समय कृष्ण याद आते हैं, पर जैसे ही सुख का प्रवेश होता है तो अपनी वीरता, अपना अपना डेडिकेशन, ये सब उसको दिखने लगता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य सुख और दुख में सम रहता है, क्या कह रहे हैं, सम दुख सुखम धीरम, जो धीरता रखते हुए, धैर्य रखते हुए अपने सुख दुख में सम रहता है, दुख में दुखी भी नहीं होता और सुख में ज्यादा खुश भी नहीं होता, क्योंकि ये तो स्वयं भगवान द्वारा प्रदान करे हुए कर्मा अनुसार हमें जो भोगना है वो कर्म हमारे जीवन में खड़े होते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो पुरुष इनमें समता देखता है, जो अपनी विषयों के संयोग द्वारा और इंद्रियां अपने सेंसेस द्वारा किए गए अनुभवों से प्रभावित नहीं होता, वो ही मुझे प्राप्त करने के योग्य बनता है, वो ही मोक्ष के योग्य बनता है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, एज आई ऑलवेज से, don't let anybody, any परिस्थिति, any स्थिति play with your emotions। आप जो श्री ठाकुर जी समय समय पर सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रवेश कराते ही इसीलिए है, क्योंकि जानना चाहते हैं कि अभी तक कितनी समता जीवन में आ गई है, पर हम बहुत कच्चे रह जाते हैं, दुख के आने पर भयंकर फैल जाते हैं और सुख के आने पर ठाकुर जी का क्षण भर भी स्मरण नहीं करते। ऐसे में ठाकुर जी चाहकर भी हम जीव आत्माओं पर कृपा न करके हमें अपने परम धाम में प्रवेश कराने में सफल नहीं हो पाते। तो अगर ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले जीवन में सबसे प्रथम अभ्यास यही हो कि हम जीवन में सम हो जाएं, बी इनअफेक्टिव। किसी को भी ये अधिकार मत दो। मैं अपने जीवन में ये बहुत बार अपने आप को सुनाती हूँ कि मैं किसी को भी ये अधिकार नहीं देती कि मुझे सुखी या दुखी कर सके। केवल मेरे राधा रमण देवजू की ही वो समता है, मेरे राधा रमण देवजू का ही वो बल है जो मुझे कभी हंसा या कभी रुला सकता है। उनके विरह में कभी दुख भी होता है, तो उनके विरह में जब भगवान जब समीपता है तो ठाकुर श्री राधा रमण देवजू के प्रांगण में खड़े रहते हैं। पूरा दिन मन करता है कब शाम के 8:30 बजेंगे और मंदिर दौड़ना होगा, औलाई दर्शन होंगे, संध्या आरती होगी। पर सच बताऊं, ठाकुर जी के विरह में भी उतना ही आनंद है, क्योंकि जब समीपता है तो ठाकुर प्रांगण में है, पर जब विरह है तब भगवान घट घट में व्याप्त है, घर के हर कक्ष में व्याप्त है, हर जन में व्याप्त है, हर वाणी में व्याप्त है। इस प्रकार ठाकुर जी की ये केवल आप पर निर्भर करता है कि आप किसको सुख समझते हैं और किसको दुख समझते हैं। पर सत्य बोलूं, भगवान ने सुख ही सुख हमें प्रदान किए हैं। दुख आते हैं क्योंकि आने वाले सुखों को प्राप्त करने के लिए इस क्षण इस दुख का अनुभव करना भगवान जानते हैं हमारे लिए अनिवार्य है। तो ये दुख में सम होकर, धीर होकर, धैर्यता से कि ये आया है, ये निश्चित मेरे किसी पूर्व कर्म का ही प्रभाव है जो आज इस प्रकार की परिस्थिति मेरे सामने है। पर ये बात का दृढ़ निश्चय रखिएगा कि ये अगर प्रतिकूलता का समय जीवन में आया है तो ठाकुर जी की इच्छा से ही आया है, और आया है तो आगे आने वाले समय के लिए ये आपके लिए श्रेष्ठ ही है। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन तू अभी का मत देख, तू ये देखने के योग्य नहीं है कि तू जिसे करने से हिचकिचा रहा है, जिस युद्ध को लड़ने के लिए संकोच कर रहा है, इस युद्ध को करने से ही श्रेष्ठता को तू प्राप्त होगा, वरना ये कार्य, ये तेरी अकीर्ति तुझे प्रदान करेगा, ये किसी भी रूप से तुझे उस श्रेष्ठता को प्रदान नहीं करने वाला है। तो भगवान बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि जो पुरुष सम रहता है, जो सदा हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, जो हर
अपने अनुसार हो जाए तो ठाकुर जी को धन्यवाद व्यक्त करता है, और अपने प्रतिकूल हो जाए तो ठाकुर जी के चरणों में और प्रणाम करता है। क्यों? अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम करने से ऐसा कुछ होता है जो आपके हृदय की होती है, तो आप कितना प्रसन्न होते हैं। पर कभी कभी जब आपके प्रेमी के हृदय की बात भी पुष्ट होती है, तब भी तो कितनी प्रसन्नता होती है कि मेरी प्रिया ऐसा चाहती थी और ऐसा हो गया, कितनी प्रसन्नता की बात है। तो जीवन में अभी कभी कोई प्रतिकूलता आपके जीवन में आके खड़ी हो जाए, तो ये सोचकर प्रसन्न हो जाना कि इस बार मेरे मन की नहीं, इस बार श्री राधा रमन देव जी ने अपनी मन की करी है, और मेरे प्रिय ने जो भी मेरे लिए किया है वो सदा मेरे लिए श्रेष्ठ ही होगा। ये मान कर, ये दृढ़ निश्चय ठाकुर जी समय समय पर ये छोटी छोटी सिचुएशंस हमारे जीवन में लाकर बड़ी ध्यान से हमको देखते हैं कि क्या जीवन में कुछ अभ्यास बना कि थोड़ा कम प्रभावित हुए। आजकल कोई हमको कुछ शब्द कह देता है तो दिन रात की नींद उड़ जाती है, खाना पीना बंद हो जाता है। पर क्या जीवन में लोग इतना प्रभावित करते हैं, और दिन रात वो ठाकुर जो सदा देने के लिए तैयार है, उस उनके भाव से क्या हम क्षण भर भी प्रभावित है? क्योंकि जो वैष्णव सच में बोलने में नहीं, आचरण में जो उतारता है, उसके जीवन जीने का लहजा ही कुछ अलग होता है। साधु कड़कती धूप में भी एक माटी पर सोकर आनंदित रहता है, और हम यहाँ पर 16 डिग्री टेम्परेचर के एयर कंडीशनरों में बैठकर भी रोते रहते हैं। ओ कितनी गर्मी, कितनी गर्मी, पंखा चलते हैं, अपनी पेपर से अपनी हवा करते हैं, कितनी गर्मी। जीवन का जीने का लहजा बदल जाता है जो सत्य में, सच में इन बातों को जीवन में उतारता है। बोलने वाले तो हमने भी अनन्य देखे हैं, अरे ठाकुर जी में निष्ठा हो, ये हो, और मंदिर से निकलते हुए अगर सीढ़ी से एक पैर भी फिसल जाए तो वहीं ठाकुर जी को कोसने लगते हैं, अरे मैंने क्या किया था, मैं तो दर्शन ही करने आया था, आपने यहाँ मेरी पीठ तोड़ दी। इस प्रकार के भावों को में मत मोहित होइए, और अपने संपूर्ण को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करिए, सम हो जाइए जीवन में। बी इक्वल टुवर्ड्स एवरीबॉडी एंड एवरी इमोशन इन योर लाइफ। यम ही न व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुष पुरु पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सुसम दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। एक आखिरी बार, यम ही न व्यथयन्त्येते व्यथयन्त्येते यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। बहुत सुंदर ठाकुर जी सभी अपने इंद्रियों से विषयों के अनुभव, विषय मीन्स मटेरियलिज्म, द मटेरियल कंफर्ट्स दैट यू कम अक्रॉस एवरी डे इन योर लाइफ। ठाकुर जी कहते हैं इन सब के अंदर मोहित न होकर जिस भी भाव में रहो, सदा मस्त रहो। जैसे भीम खाने को मिले तो सारा भंडारा खा जाए, पर कभी खाने को नहीं मिले तो अब प्रभावित होकर कि अपने आनंद से अपने जीवन को व्याप्त करें। सम सुख दुख में सम बुद्धि ही ठाकुर जी को प्राप्त करने योग्य बुद्धि है। तो हम भी इन सभी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आइए एक बार जल्दी से ये 5 श्लोकों का हम गान करेंगे, तत्पश्चात हम 15वें अध्याय की ओर अग्रसर होंगे। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्द शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः न त्वेवाहुः जातु नासम्
न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तांसि तिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी इसके उच्चारण में और अभ्यास करके आप इसके कक्षा के बाद आपको लिखित उच्चारण और सब कुछ प्राप्त होगा। आप इसको पाठ में जोड़ लें। आइए 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक की ओर जल्दी से हम अग्रसर होते हैं। ऑलरेडी 6:30 हो चुके हैं। प्रथम अध्याय 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक को ऋतु पाल्टा जी उठाएंगी। श्री भगवान वाच। प्रणाम। प्रणाम। ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्याम सलोनी चौबे जी। अधस्तूर्ध्वम्। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा, आप सभी को प्रणाम। एक के बाद एक श्लोक अब लगातार उठाएंगे बच्चा। मैया एक सेकंड। अधस्तूर्ध्वम् प्रसीता अस्तस्य शाखा गुणप्रविद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूल्यानुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। लाली कक्षा में जैसे करे वैसे उस लय में करो। माधव। अधश्चोर्ध्वं प्रसृता अधश्चोर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा गुणा प्रवृत्ता विषय प्रवाला अधस्य मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धे मनुष्यलोके। बहुत सुंदर। अर्चना सोनी जी तृतीय श्लोक। नरूपमस्येह। अर्चना सोनी जी अनम्यूट। हाँ। बहुत सुंदर। अनंत शेख जी लाली छोटी सी। ततः माता पर मेरे घर पे भगवत गीता है नहीं और साथ साथ में ना मैं सारे पिक्चर की स्क्रीनशॉट ले नहीं पाई। और मैं आपको भेज दूंगी बच्चा, ठीक है। मुझे क्लास के बाद आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको सारे भेज दूंगी। ओके ओके बेटा। विभूति जी। ततः पदम त्वमेव चादं पुरुषं प्रबध्ये यथा प्रवृत्तिपस्ता पुराणी। ततः पदं तत्परिमार्थितव्यं यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहा निर्माणमोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा गन्धैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त मूढाः पद्मव्ययम् ततः। बहुत सुंदर। निर्मल दीदी जी। न तद्भासयते सूर्यो न तद्भास्यते सूर्यो न च शान्तो न पावकः यद्गत्वा न
वर्तन्ते तद्धाम परमं परमं मम। बहुत सुन रूपाली ममैवांशो। रूपाली अनम्यूट करो। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनः सस्यानीन्द्राणि प्रकृतिस्थनि कर्षति। प्रकृति स्थानी कर्षति। उर्वशी यादव जी, शरीरं यत्पापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। बहुत प्रवीण दीदी जी, श्रोत्रम चक्षु। अनम्यूट करके बीबी जी। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। बहुत सुंदर बीबी जी, वेरी गुड। गौरांगी, उत्क्रामंतम स्थितं वापि। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। बहुत सुंदर। शिवानी गुप्ता जी, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यान्त्यात्मनवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। बहुत सुंदर। आप सभी लोग इसको हृदयस्थ करते जाएं, क्योंकि हम 8-9 श्लोक ही शेष हैं 15वें अध्याय को करने में। तो उसके बाद हमारा 15वां अध्याय विश्राम होगा। आइए, जो आज 12वां श्लोक है उसको हम सब ध्यान से पढ़ते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्च चंद्रमसि। ध्यान से देखिएगा, यच्च चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। यहाँ बहुत सुंदर बात भगवान प्रकाशित कर रहे हैं कि सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, हम सब देखते हैं सूर्य से जो रोशनी आती है, वो हमारे जीवन निर्वाह करने के लिए कितनी अनिवार्य है। कि जो सूर्य के प्रकाश से ही जो सर्व भूमि है ये चलती है। किस प्रकार कि जो सूर्य है उसकी ही तेज, उसके ही प्रकाश के प्रभाव से जो वाष्पीकरण मीन्स वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, सूर्य के प्रभाव और प्रकाश से ही जो जल है वो समुद्र से उसके प्रकाश से ही वेपोराइज होकर क्लाउड्स को प्राप्त होता है। हम सभी ने अपने स्कूल में भी प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन हम सबने पढ़ा है। तो सूर्य के प्रभाव से ही जो जल है वो बादलों तक पहुंचता है और वो बादल उसको कंडेंस करके पुनः धरती को प्रदान करते हैं वर्षा के रूप में। और जब वर्षा होती है तो खेतों में हरियाली होती है, और जब खेतों में हरियाली होती है तो जो लैंड है वो फर्टाइल होता है, और जब लैंड उपजाऊ होता है, जब भूमि उपजाऊ होती है तो उसमें अन्न की हमें प्राप्ति होती है। और अन्न प्राप्त करके उसको खाने से ही जो ये मनुष्य जीवन है इसका निर्वाह होता है। आप सब समझ रहे हैं। इस प्रकार सूर्य जल देता है बादलों को, बादल पुनः वर्षा रूप में उसे धरती को देते हैं, और धरती को देकर धरती हमें उस जल के संयोग से वो धरती हमें अन्न प्रदान करती है जिसको खाकर हम जीवित रहते हैं। जो साइंटिस्ट हैं जो इस भगवान को इस प्रकार से इस बात भाव का खंडन करते हैं, वो ये कहते हैं कि सूर्य के भीतर एक फ्यूजन प्रोसेस है जो सूर्य को वो प्रकाश, वो हीट प्रदान करता है जिससे वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन, जो वाष्पीकरण है और जो पुनः
जो वेपर है उसका जो जल फॉर्मेशन है वो कंडेंसेशन की फॉर्म में बनता है. दिस इज अ फ्यूजन प्रोसेस. दिस इज व्हाट साइंटिस्ट्स से हु डू नॉट बिलीव दैट दिस प्रोसेस इज कंडक्टेड बाय द सुप्रीम हिंदुस्तान. यहाँ पे भगवान स्पष्ट अपनी वाणी में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है और जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस सभी प्रकाश कौन है? वो स्वयं मैं हूँ. या भगवान बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं तत्तेजो विद्धि मामकम. ये सारा तेज कौन है? ये स्वयं मैं हूँ. और इसीलिए जो ज्योतिर्मय प्रकाश हमको सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में दिखता है, वो कोई प्रकाश या हीट नहीं है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का तेज है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है. तो भगवान कहते हैं कि ये संपूर्ण मैं स्वयं आधारित करता हूँ, निर्धारित करता हूँ. तो हे मेरे मित्र अर्जुन, तू इसके मोह में क्यों फंसता है? क्यों मेरी वाणी को ही तू सत्य समझकर इस पर अमल नहीं करता? तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो सूर्य में तेज है, चंद्रमा में तेज है और जो तेज अग्नि में है, वो और कोई नहीं, वो मैं स्वयं हूँ. तो भगवान अपने रूप का को प्रकाशित करते हुए इस श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू किसी भी तरह से, किसी भी अन्य चीज से प्रभावित न होकर केवल ये जान कि सारी धरती को, भूमि को चलाने वाला, चलने वाला, बनाने वाला और अंत में इसका विनाश करने वाला भी केवल मैं ही हूँ और कोई नहीं है. तो बहुत सुंदर बात यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं. आप सब ध्यान से सुनिए. यदा गतम तेजो जगत भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्. ये सब मैं ही हूँ. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्. एक आखिरी बार. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्. ये सब कुछ कौन है? ये स्वयं मैं हूँ. इस प्रकार भगवान अपने रूप का निरूपण करते हुए अर्जुन के मोह को नष्ट करते हैं. तो बहुत सुंदर ये भाव. आप सभी लोग 15वें अध्याय के इस श्लोक को, मुझे आशा है कार्पण्य दोषों आप सभी ने हृदयस्थ कर लिया है. इसको आप साथ साथ करते जाइए. जो प्रथम अध्याय से लेके 15वें अध्याय के बीच में पाठ करते हुए जो बहुत अनिवार्य श्लोक है, उनको हम साथ साथ हृदयस्थ करेंगे और 15वें और 12वें अध्याय को हम पूरा हृदयस्थ करने का प्रयास करेंगे. आप सभी 12वें श्लोक तक इसे अच्छे से हृदयस्थ करें. आइए आज की मॉरल स्टोरी भी इसी भाव. ठाकुर जी इतने लीलामय है कि हर कक्षा में मॉरल स्टोरी समहाउ इज रिलेटेड टू दी भाव जो ठाकुर जी गीता जी में हमें अपने श्लोकों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से व्यक्त करते हैं. तो आज के भाव का भी कुछ ऐसा ही है कि हम किसी भी तरह से अपने होने वाले जीवन में सुख दुख कर्मों का जो कारण है वो किसी और को न बनाएं, क्योंकि जो भी जीवन में घट रहा है या तो जैसा मैंने कहा हमारे पूर्व कर्मों के आधारित हमें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बुरा करा है तो जीवन में कभी ना कभी उसको सामना करना पड़ेगा. तो एक बहुत सुंदर जो एक साधु है उनके मुख से हमने ये बात सुनी तो हमने ये तुरंत लिख ली कि हम ये आपको निमाई पाठशाला में जरूर सुनाएंगे. तो आज मुझे मौका मिला कि उनके मैं उनकी वाणी को उनकी तरह तो नहीं पर प्रयास करूंगी कि आपको ये बात बहुत स्पष्ट समझ आएगी. इसके बाद देयर विल बी नो क्वेरीज, नो संशय
आपके जीवन में जो है, जो हो रहा है, वो केवल या तो आपके कर्मानुसार है और हर तरह से आपके लिए ही हो ही होना है, इसीलिए जीवन में इस क्षण वो घट रहा है। तो एक बालक ने क्या देखा, बगीचे में एक बालक बगीचे में गया और दूर से उसने क्या देखा, जो रामायणी जी हैं उनके मुख से मैंने ये बहुत सोचा, आप में से किसी ने भी सुना हो, क्योंकि अद्भुत भाव है ये, कि एक बालक बगीचे में गया और बगीचे में जाकर उसने पेड़ पर एक आम देखा। जब उसने पेड़ पर आम देखा तो आम को देखकर पेड़ में आम को किसने देखा, आंखों ने। पर देखने के बाद लालच कहाँ जगा, मन में। उस आम को देखा, पेड़, आप बगीचे में गया, दूर से पेड़ पर एक आम देखा, आम को देखा आंखों ने, पर लालच जागा मन में। ठीक बात। संजय रूपल जी, आर यू सेम पेज? इसको साथ साथ फॉलो करिएगा, खूब आनंदमय है ये, ठीक है। तो लालच, जब देखा आम को तो लालच जगा मन में। अब मन तो पेड़ की ओर जा नहीं सकता, तो पेड़ की ओर गया कौन, तो गए हमारे पैर। पेड़ पे फल देखा, देखकर लालच जगा मन में, मन तो पेड़ की तरफ जा नहीं सकता, तो पेड़ की तरफ गए हमारे पैर। पर अब पैर तो फल को तोड़ नहीं सकते, तो उसे किसने तोड़ा, हमारे हाथों ने। देखा आंख ने, लालच जगा मन में, मन जान नहीं सकता, गए पैर। अब पैर गए तो फल तोड़ नहीं सकते थे, तो तोड़ा हमारे हाथों ने। अब जब हाथों ने फल तोड़ा, पर हाथ तो फल को खा नहीं सकते, तो खाया किसने, हमारे मुंह ने। पैर गए, हाथ ने तोड़ा, खाया हमारे मुंह ने, पर मुंह उस आम के फल को रख तो नहीं सकता, तो रखा किसने, हमारे पेट ने। बहुत अद्भुत बात है। देखिए, बगीचे में गए तो वहां देखा आंखों ने, लालच जगा मन में, मन चल नहीं सकता तो गए पैर, पैर तोड़ नहीं सकते तो तोड़ा हाथों ने, हाथ खा नहीं सकते तो खाया मुंह ने, मुंह रख नहीं सकता तो रखा पेट में, है ना। ठीक बात। और अब जब पेट में फल चला गया तो ये सब होते हुए देखा माली ने, जो गार्डनर था उसने देखा, अपने फल तोड़ा, उसको खाया। अब माली ने ये देखा, उसको आया गुस्सा, तो उसने आकर मारा जोर से डंडा हमारी पीठ पे। अब जबकि पीठ का बेचारी का इस पूरे दृष्टांत से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, पर जब माली ने देखा, उससे आया गुस्सा, लाया लाठी और उसने मारा वो डंडा हमारी पीठ पर। और जब डंडा मारा पीठ पर तो आंसू कहाँ से आए, हमारी आंखों से। और क्योंकि आंखों से आंसू आए, और ये क्यों हुआ, क्योंकि सबसे पहले फल देखा इन आंखों ने। तो जो देखा उसके कर्मानुसार जो फल मिला, उससे भी प्रभावित कौन हुई, हमारी आंखें। पेड़ पर फल देखा, लालच मन में आया, पैर उसकी ओर गए, हाथों ने उसे तोड़ा, खाया मुख ने, रखा पेट पे, माली से डंडा खाया पीठ पर रोई हमारी आंखें। तो आपने देखा, व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। जो भी जीवन में आपके घटता है वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा ही प्रारंभ किया होता है, जिसको कुछ समय बाद हमें जब भोगना पड़ता है तो हम माथा पीटते हैं कि ऐसा मेरे संग कैसे। माँ, मैं तो 16 माला करती हूँ, मैं तो रोज हर महीने गिरिराज की परिक्रमा लगाती हूँ, पर कुछ भाव ऐसे भी हैं जो उससे पूर्व के हैं, जो हमें नलिफाई करने हैं। तो जीवन में कभी प्रतिकूल परिस्थिति में ये मत बोलना, ओह कहाँ कैसे, मैं तो यहाँ गई भी नहीं, मैंने तो ऐसा बोला भी नहीं, मेरा तो ये भाव भी नहीं था। सदा याद रखना, जो भी जीवन में छोटे से छोटे कर्म को हम संपादित करते हैं, वो कहीं ना कहीं फल स्वरूप हमारे जीवन में कभी ना कभी सूनर और लेटर घटता है। सो प्लीज, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल
क्वालिटी ऑफ अ वैष्णव कि वो अपने जीवन की परिस्थितियों को औरों पर ब्लेम नहीं करता। मेरे साथ ये हुआ, इसके कारण तुम हो। आज मेरा पेट खराब है तो पति का कारण है, तुमने मेरे को पुराना खाना दिया होगा, जबकि पत्नी ने बेचारी ने चाहे फ्रेश ही बनाया हो। पर जीवन में हमें बड़ी आदत है, बहुत सहज होता है कि अपने जीवन की मिस्टेक्स, प्रॉब्लम्स को हम जब दूसरे के सिर डाल देते हैं तो हमको बड़ा हल्का लगता है। पर सत्य बताऊं आपको, ये क्षण भर हल्का लगता है, पर ये जीवन में बहुत भारी भरकम कर्म के रूप में व्याप्त हो जाता है। और फिर वो नेत्र जो केवल देखते हैं, एक समय ऐसा आता है कि उनमें से फिर अश्रुनिपात होने लगते हैं। इस प्रकार का कर्म बन जाता है छोटी छोटी बातों को तो दूसरों के ऊपर ब्लेम करने से। सो मेरा ये प्रार्थना है, मैं हर निमाई पाठशाला के छात्र से निवेदन करूंगी कि ओ योर मिस्टेक्स, अगर जीवन में गलती होती है बहुत ज्यादा सहज है कि उसके लिए क्षमा मांगना, और जो क्षमा मांगने में संकोच नहीं करता उसी के ही द्वार पर स्वयं श्री कृष्ण आते हैं। शीतलता, सरलता इसे ही कहते हैं जो क्षमा मांगने में कभी संकोच नहीं करता, पर वो जीवन में बहुत उलझनों में फंस जाता है, जो समय समय पर अपनी गलतियों को भी दूसरों पर थोपते हैं कि मेरे जीवन में आज ऐसा है क्योंकि तूने कल मेरे साथ ऐसे किया या उसने मेरे संग ऐसा किया। हमारे जीवन में अगर श्री कृष्ण के चरणों में निष्ठा है तो जैसा मैंने कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए योग्य नहीं होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा। अपने कर्मों को तो भोगना ही है, पर ये भोग आप प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। देखो, जीवन की समस्याएं सुंदर हो जाती हैं जब आपके जीवन में कोई प्रतिकूलता आए और आप सोचो मैंने इतने बुरे कर्म किए, जाने न जाने कितनों का अपराध किया है, कितनों को गलत बोला है। एक समय अब कृपा मुझ पर हुई है, जो गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, पर उससे पहले के भी तो कर्म मैंने ही करे हैं ना। पर मैं जानती हूँ आज इस प्रतिकूलता की स्थिति के अंदर मुझे ठाकुर जी ने इसीलिए डाला है क्योंकि स्वयं ठाकुर जी मुझे अपने उस परम धाम में प्रवेश कराना चाहते हैं और इस शरीर को अपने द्वारा किए गए कर्मों को भोगने दे रहे हैं, जिससे कि सर्व जो कर्म है वो शून्य हो जाएं और मैं ठाकुर जी के परम तत्व में विलीन हो जाऊं। ये ठाकुर जी की कृपा ही है कि जीवन में प्रतिकूलताएं हैं, क्योंकि प्रतिकूलताएं हैं तो कहीं ना कहीं शुद्धिकरण साथ साथ चल रहा है, और जब संपूर्ण शुद्धि, संपूर्ण समर्पण हो जाएगा तभी तो भगवान अपने उस परम धाम में ले जाने के लिए हमको आएंगे। तो आप सदा ये ध्यान रखें कि जो भी जीवन में घट रहा है, यू आर दी ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो औरों को ब्लेम करके अपने जीवन के अपराधों को बढ़ाए मती, बल्कि उसे कृपा प्रसाद के रूप में, और जीवन में प्रॉब्लम्स आनंद देने लगती हैं जब पता है कि ठाकुर जी हमें सुंदर बनाने के लिए, हमारे जीवन को और अपने योग्य बनाने के लिए सुधार रहे हैं। हमें जब सोने को पीटा जाता है भयंकर, आग अग्नि में उसको झुलसाया जाता है, तभी तो वो स्वर्ण अपना रंग दिखाता है, उसका मूल्य इतना ज्यादा हो जाता है। तो हम भी ठाकुर जी अगर कभी कभी हमारे जीवन में कुछ प्रतिकूलताएं, कुछ अग्नि स्वरूप गर्माहट लेकर आए, तो उस गर्माहट को जीवन में अनुभव करके प्रसन्न हो जाना कि सोना निखर रहा है। कहीं ना कहीं ठाकुर जी अपने योग्य हमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी पूर्ण सहयोग करके अपनी वो जो फिल्टरेशन है उसके आनंद को लें, बल्कि अपने जीवन के अपराधों को और नहीं बढ़ाएं, ये बोल बोल कर कि इसका कारण तुम हो या इसका कारण तुम हो। जीवन में जो कुछ होते हैं उसके दो ही कारण है, या कारण स्वयं आप है या कारण स्वयं ठाकुर जी की कृपा है। तो इन दोनों का ध्यान करते हुए जीवन का आनंद लो। ये मनुष्य जीवन बहुत सुंदर है, इसका खूब आनंद लो, मेरी ऐसी आप सबसे प्रार्थना है। सुख दुख में सम होने का अभ्यास करो। दिस इज नॉट समथिंग विच यू गेन ओवर वन नाइट, ये जीवन में बार बार अभ्यास करने से ही उतरेगा। दुखों में दुख मत हो, सुख में ठाकुर जी को धन्यवाद व्यक्त करो। इस प्रकार का जीवन जीने से ही जीवन में ठाकुर जी की समय समय पर अनुभूतियां होने, ठाकुर जी बड़े सूक्ष्म रूप से आपको अपना अनुभव कराएंगे। ठाकुर जी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं में आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ अनुभव किया। वो अनुभव तभी जीवन में घटते हैं जब ठाकुर जी भी आपके तरफ से उस एफर्ट को देखते हैं जहाँ आप भी उनके योग्य होने का
प्रयास करते हैं। तो जीवन में अगर आंख ने फल देखा है तो पीठ पर डंडा खाने के बाद भी रोती हमारी आंख ही है। ये सदा इस चीज को याद रखिएगा कि जीवन में जो भी होता है वो हमारे लिए है, हमें ही भोगना है। तो या तो प्रसन्नता से भोगो या फिर औरों को कोस कोस के अपने अपराधों को बढ़ाकर ठाकुर जी से और कितने दूर हो जाओ, ये मैं नहीं जानती। और इस कक्षा के किसी भी छात्र को मैं चाहूंगी भी नहीं कि ऐसा अनुभव हो। तो स्वयं जीवन का आनंद लेते हुए सबको धन्यवाद, सबके चरणों में कृतज्ञता व्याप्त करते हुए कि आज मैं जो भी हूँ, मेरे बच्चे, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे परिवार के जनों के कारण ही हूँ। अगर वो मुझे इस प्रकार के अनुभव नहीं देते तो आज शायद जहां मैं जैसी हूँ वैसी नहीं होती। तो इस बात का बार बार ध्यान करते हुए अपने आसपास गुरुजनों, वैष्णव जनों के चरणों में प्रणाम व्यक्त करिए और खूब प्रसन्नता से अपने जीवन का निर्वाह कीजिए। आप सभी का खूब मंगल हो। आप द्वितीय अध्याय के 5 श्लोकों का पाठ करें, 15वें अध्याय के जो 12वां श्लोक है उसको हृदयस्थ करें और फिर पुनः अगले रविवार हम मिलेंगे। जो आप लोगों को वेरी एक्साइटिंग न्यूज जो मुझे देनी थी तो वो ये है कि महर्षि के सन्मुख हमने कथा का जो प्रपोजल है उसे रखा और हमने कहा कि हम बच्चों से इस प्रकार का ऑप्शन लेंगे कि वो कहाँ पे इस कैंप को, जो कि अद्भुतम होने वाला है, उसको हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो महर्षि ने, इससे पहले कि मैं महर्षि को कोई ऑप्शन देती, तो महर्षि ने स्वयं कहा कि सितंबर के अंदर हम ऋषिकेश में इस आनंदमय कैंप को संपन्न करेंगे। तो हम वहाँ पे एक बहुत बड़ी भूमि को बुक करेंगे। सुबह शाम दिन रात हरिनाम संकीर्तन, कथा, आनंद ही आनंद वहाँ बरसने वाला है। जो सितंबर की तिथियां हैं उसमें 2 तिथियां महर्षि ने चयन करी है, जिसमें से एक तिथि अभी, जो इस बार महर्षि भी उस भाव को सुन के इतने उत्साहित हो गए कि तुरंत उन्होंने मेरे बोलने से भी पूर्व मुझे बता दिया कि सितंबर में हम करेंगे, क्योंकि नवंबर के गोपाष्टमी से गौर पूर्णिमा के बीच में हमारी कोई पर्सनल व्यस्तताएं हैं और इसीलिए जो गोवर्धन की कथा भी है वो भी कार्तिक मास के प्रथम हफ्ते में शिफ्ट हो गई है जो गोवर्धन कथा हम करते हैं हर वर्ष। तो उससे पूर्व, अक्टूबर से पूर्व सितंबर में जब हम भी आनंद करने में पूरे आप सबके सहयोगी होंगे और महर्षि भी फ्री है, उस समय हम महर्षि से वो तिथि आप सबको बता देंगे। एडमिशन फॉर द कैंप विल बी ओपनिंग वेरी सून। तो आप सबको मैसेजेस के माध्यम से बता दिया जाएगा कि कहाँ पर ऋषिकेश में वो भूमि है। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग, हम वो 4 या 5 दिन का ही कैंप करेंगे, पर उसमें आपके जीवन, क्योंकि महाराज जी वहाँ केवल और केवल, वृंदावन में भी महाराज जी होते हैं, बहुत जगह उनको व्यस्त रहना पड़ता है, आश्रम में व्यस्तता है, संत है सब, पर ऋषिकेश में महाराज जी विल बी ऑल आवर्स। महाराज जी का पूर्ण समय केवल आनंद करने में, कथा और कीर्तन में ही हम सबका जाने वाला है। तो आप सब निश्चित होकर सितंबर के अपने प्लान्स को इजी रखिएगा। जो विदेश में है अगर वो आ सके तो खूब आनंद होगा। जो डेफिनेट तिथियां हैं कैंप की वो आप सबको विद इन दिस वीक होपफुली महर्षि हमको डेडिकेट कर देंगे कि यही वो तिथियां हैं जब कैंप होगा। तो उनके लिए आप फ्री रखिएगा। आपके आने जाने का साधन जो होगा हम सब चीजों में आपका सहयोग करेंगे। महर्षि का ऐसा मन था जो डायरेक्ट पहुंचना चाहे वो डायरेक्टली पहुंच सकता है, वरना हम सभी लोग इकट्ठे वृंदावन में इकट्ठा होकर यहाँ से एक बस करके हम सभी लोग, महाराज जी भी हम भी हरिनाम संकीर्तन करते हुए ऋषिकेश तक की यात्रा को संपन्न करेंगे। ये सब डिटेल्स एक बार जब महाराज जी तिथि निश्चित कर देंगे वो आपको प्राप्त होगी। बट दिस इज सर्टेन दैट द निमाई पाठशाला कैंप इज अगेन हैपनिंग इन ऋषिकेश in September. These are the definite information and I'm very much excited to have you all back and to have that amazing time which we all had few months back. तो आप सब उसके लिए अपने सितंबर को इजी रखिए और जल्दी से अपने कैंप के लिए उत्साहित हो जाइए। बिल्कुल हेल्थ वाइज भी खूब पुष्ट होके आना, क्योंकि जहाँ पर शायद हम एक पहाड़ के ऊपर एक रिजॉर्ट है जिसमें हम सब रहने वाले हैं, तो उसमें हल्के फुल्के खूब आनंद से अपने आप को हेल्थी करके आइएगा, क्योंकि ट्रैकिंग करके ऊपर जाना पड़ेगा और जगह जगह बैठकर वादियों में, पहाड़ों के बीच में महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त होगा, कथा श्रवण होगी, तो उसका जो आनंद होगा वो अलग ही होगा। गंगा मैया के तट पर भी हम बैठकर खूब हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तो आप सब उत्साहित हो जाइए।
संजय रूपल जी और जो अन्यत्र विदेश में है, मैं इतनी पहले 2-3 महीने पहले इसीलिए बता रही हूँ, अगर 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 आपको इसीलिए पहले बताया गया है क्योंकि अगर लीव वीव का कोई चक्कर है, जो कि होगा ही, वो आप पहले ही उस चीज को मैनेज कर ले, जिससे कि अभी से लेकर तब तक के लिए कोई भी छुट्टी मत लीजिएगा और फिर इकट्ठी 4-5 छुट्टी आप, और हम पूरा इसमें निश्चित करेंगे कि सैटरडे संडे कैंप के अंदर आए, जिसमें से आपको वीकेंड तो आप लोगों का फ्री होता ही है, तो आपको 2 ही दिन का छुट्टी लेना पड़ेगा। और ठाकुर जी के प्रेम रस के लिए 2 दिन की सैलरी कट होती भी है तो हो जाने दो ना, कोई बात नहीं, ओवर टाइम कर लेना वापस जाकर। तो आप सब इसमें निश्चित निश्चित आइएगा। कुछ समय में डेट्स विल ऑल्सो बी फाइनलाइज। तो आप सबसे मिलने के लिए हम महाराज अति उत्साहित है, आपके स्वागत करने के लिए, आपके संग आनंद करने के लिए, नृत्य करने के लिए, गीत गाने के लिए। तो आप सब जल्दी जल्दी आ जाइए और फिर पुनः अगले रविवार हम मिलेंगे इस कक्षा में श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के बाद मेरा ऐसा मन था कि हम फिर से श्रीमद् भागवतम में कंठस्थ करने वाले भाग को, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि हमने जैसे श्री राधा कृपा कटाक्ष किया है वैसे ही हम श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष है उसको भी याद करें। तो मेरा ऐसा मन है कि भगवत गीता के 15वें अध्याय को कंठस्थ करने के बाद हम कक्षा के प्रथम भाग में तो भगवत गीता के पाठ को लेंगे ही कंटिन्यूएशन में, पर 15वां अध्याय जो विश्राम होगा तो हम फिर से भजे व्रजैकनन्दनं समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनम, इस प्रकार हम कृष्ण कृपा कटाक्ष को भी हृदयस्थ करें। फिर पुनः हम श्रीमद् भगवत गीता पे आ जाएंगे 12वें अध्याय पे, और फिर हम लोग ताकि स्तुति गान भी साथ साथ याद होता रहे और हमारा जो भगवान की वाणी है उससे भी हम परिचित होते रहे। तो आप सभी का खूब मंगल हो, और कक्षा विश्राम करने का तो मेरा कभी मन नहीं करता, पर हम अगले हफ्ते पुनः मिलेंगे। ये चेरी खट्टर जी और उनके जो जी हैं उनके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं का ही इनिशिएटिव था जो आज कैंप के रूप में ऋषिकेश में होने वाला है। तो आप दोनों को खूब इस चीज के अंदर रहना पड़ेगा, समय से पहले आना पड़ेगा और पूरी व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी चेरी खट्टर जी को और आप सबको भी। तो आप सबसे पुनः अगले रविवार हम कक्षा में मिलेंगे। श्री राधा रमन लाल की जय।